શ્રી હરિગુરુના ચરણોમાં દંડવત સહ વલ્લભના લાડીલા સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. અષ્ટસખા અમૃત 6 પુસ્તકોનો સંપુટ ઘરે ઘરે પહોંચી રહ્યો છે અને વૈષ્ણવોને સેવોપયોગી થઈ રહ્યો છે. એ ખૂબ જ આનંદનો વિષય છે. ઘણા વૈષ્ણવો ફોન દ્વારા સંપર્ક કરી રહ્યા છે અને પાર્સલ દ્વારા મંગાવી રહ્યા છે. એ ગર્વની વાત છે. આજે હું તમને આવી જ એક સુંદર વાત કહીશ. એક દિવસ હું બહાર ગઈ હતી અને ઘરે આવીને મેં મોબાઈલ જોયો તો એક અનનોન નંબરનો મિસ કોલ હતો. મેં કોલ બેક કર્યો અને સામેથી જવાબ આપ્યો કે ના, મેં તો કોઈ કોલ કર્યો જ નથી. અને છતાં કુતૂહલવશ સામેથી મને પૂછ્યું કે ક્યાંથી બોલો છો? અને મેં જવાબ આપ્યો સાંગલીથી. અને તરત જ એમનો જવાબ આપ્યો, ઓહો હો શિલ્પાબેન, હા હા, કોલ મેં જ કર્યો હતો. હું વસાઈથી મનોજ બાવાશ્રી બોલી રહ્યો છું. અને આ રીતે મને વલ્લભકુળનું મનોજ બાવાશ્રીનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું. આગળ એમને જણાવ્યું કે કાંદિવલીના કીર્તનકાર યોગિનીબેન ભાટિયાએ અષ્ટસખા અમૃતનો 5મો ખંડ વસંતોત્સવ મને ભેટ આપ્યો છે અને એ મને ખૂબ જ ગમ્યું છે એ પુસ્તક. અને મને બાકીના 5 પુસ્તક પ્રાપ્ત કરવા છે. અને તરત જ મેં બીજે દિવસે બાવાશ્રીને અષ્ટસખા અમૃતનો સંપુટ પાર્સલ કર્યો. બાવાશ્રીને ખૂબ જ સેવોપયોગી થઈ રહ્યો છે. મનોજ બાવાશ્રી જાતે મોટા કીર્તનકાર છે અને યુટ્યુબના માધ્યમથી વૈષ્ણવોને કીર્તન શીખવાડી રહ્યા છે. સાથે સાથે વલ્લભના ગ્રંથોનો પણ ઓનલાઈન અધ્યયન કરાવી રહ્યા છે. એ ખૂબ જ મારા માટે આનંદની વાત છે અને વૈષ્ણવો માટે પણ એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અને જ્યારે હવે બાવાશ્રી પુસ્તક વાપરી રહ્યા છે અને એ પોતે એમને સેવોપયોગી થઈ રહ્યું છે, તો હું બાવાશ્રીને અષ્ટસખા અમૃતના અભિપ્રાય આપવા વિનંતી કરીશ. આ આગળ આપને બાવાશ્રીના વચના. विजय देव श्री मदन मोहन प्रभु, बड़ा ही हर्ष का अवसर है कि शिल्पाबेन के द्वारा प्रकाशित ये जो अष्टसखा अमृत नाम की ये जो पुस्तक प्रकाशित भई है, वाके बारे में मुझको शिल्पाबेन की तरफ से 2 शब्द बोलने के लिए विनती करी गई थी. तो मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ. और जहाँ तक या कीर्तन के पुस्तक के बारे में विधान है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि वास्तव में ये कीर्तन की पुस्तक बहुत ही उपादेय है, बहुत ही उपयोगी है. और या की खासियत या को महत्व या लिए बढ़ जाए है कि पहले भी जो है वो इंदौर के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक थी कीर्तन की, वो 4 भागन में प्रकाशित भई थी. नित्य के पद के रूप में 2 उत्सव के भाग और 1 वसंत के पदन के पुस्तक. लेकिन शिल्पाबेन ने कुछ 6 भागन में प्रकाशित करा के कीर्तन के गान को सरल बनाए हुए ऐसा मुझको लगे है. वो को कारण ये है कि पहले जो है वो कोई भी पद अपने को गाना हो या कहीं भी पुस्तक ले जाने, तो बड़ी बड़ी पुस्तक को ले जाने में कठिनता होती थी. लेकिन अब कोई भी 1-2 महीना के लिए कहीं जाना है तो छोटी सी एक भाव को लेके अपन जा सकें और कीर्तन गान कर सकें. खैर, ये तो कीर्तन की पुस्तक के साथ बहुत अच्छा न्याय भयो और मैं यूँ समझूँ. में से जो खास बात यह पुस्तक की है वो ये है कि सेवा उपयोगी हर बात की जानकारी यहाँ में दे दी गई है. सेवा को क्रम बताया गया है और सेवा के क्रम बताने के साथ साथ यहाँ में एक जो मुझको खास बात जो यह पुस्तक की तरफ मुझको आकर्षित करे, वो ये है कि हर उत्सव शुरू होने से पहले वह उत्सव के बारे में पूरी वह की जानकारी, वह के भाव सारे हमें बता दी गए हैं. मैंने और बालकन के वचनामृति हमें
और सब तरह को संकलन, वस्त्र की जानकारी, ठाकुर जी को कौन से इत्र धराने हैं वहाँ की जानकारी, फूल की जानकारी, अतर की जानकारी, बहुत सारी जानकारी इनको हमें समावेश एक ही पुस्तक में एक साथ कर दिया गया है। तो वास्तव में बहुत उपयोगी पुस्तक है। और उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे पहले बधाई के पद गाने होते थे तो बधाई के पद ढूंढने पड़ते थे। अब बधाई अपने को बधाई गान करना हो तो एक बधाई वाली जो पुस्तक है वो लेके चले जाओ, और वहाँ में से जो बधाई अपन को करनी है वो कर सकें बधाई। तो कीर्तन गान सरल हो गया। और एक दूसरी खासियत या कीर्तन की पुस्तक की ये है कि इन लोगों ने कीर्तन को प्रकाशित करते समय मैंने ताल की दृष्टि से बहुत एक अच्छा काम किया है। जैसे त्रिताल का पद है या चौताल को पद है, तो चौताल में जो है वो मैंने वाकई 4 खंड करने पड़े तब वो कीर्तन गान हो सके। तो कौन से खंड के बाद रुकनो है और कौन से खंड पे सम है, तो यदि वो 4 भागन में विभाजित कर दिया जाए तो कीर्तन गान सरल हो जाए है। तो इनने कौमा प्रकाशित करके वहाँ में कौमा को रख करके ताल को निर्देश किया है कि भाई यात्रा सु कीर्तन गान हो सके है। तो एक ख्याल आवे कीर्तन करने वाले को कि भाई यहाँ जो है वो खंड है यूँ। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा काम किया है। महाप्रभु जी और इनको आशीर्वाद दें कि यही तरह से पुष्टि माँ के संप्रदाय के सारे कार्य इनसे करवाते रहे हैं। तदर्थ इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। बस इतना ही कहना चाहूँ। बाकी सारे कीर्तन रसिकन को मेरे सहृदय भगवत स्मरण।